यूके में एक पाकिस्तानी खातून को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया सिर्फ इस वजह से कि जब से ये घर आई है उस वक्त से हमारे घर में परेशानियां बढ़ गई हैं, हमारे बिजनेस नीचे चले गए हैं। तो ये हमारे लिए कोई अच्छी साबित नहीं हुई। फिर उस खातून के साथ उन्होंने क्या किया, खातून आज की साल में है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी अपडेट दे दूं कि दुबई ने इस वक्त शदीद इमिग्रेशन सख्तियां तेज की हैं, जिसकी इस वक्त पूरे सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, हर जगह जो है ना वो एक गूंज सुनाई दे रही है। अब दूसरे लफ्ज में आप ये कह दें कि अब दुबई में जाके इलीगल तरीके से रहना या वहां काम करना नामुमकिन हो गया है। खबर कुछ यूं है कि अगर दुबई में आप विजिट वीजे पे जाते हैं, वापस नहीं आते और कोशिश करते हैं कि वहां पर आप ओवरस्टे हो जाते हैं, आपका वीजा खत्म हो जाता है, तो आप किसी घर में अगर रहेंगे तो जो घर वाला आपको रखेगा ना एज अ इलीगल इमिग्रेंट्स, तो उस घर के मालिक को या जिसके घर पे वो नाम होगा उसको 50 लाख दिरहम जो है ना वो जुर्माना किया जाएगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 38 करोड़ रुपया बनता है। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इतना ज्यादा उन्होंने ये इसको फाइन किया है कि अपने मुल्क में वो किसी गैर कानूनी अफराद को जो है ना वो रहने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहे। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो जॉब करते हैं विदाउट डॉक्यूमेंट्स, और जो बंदा उनको जॉब देगा किसी ऐसे बंदे को कि जिसके पास पेपर नहीं है, तो उसको तकरीबन 10,000 दिरहम जुर्माना किया जाएगा, और जो कि बनते हैं तकरीबन 7,80,000 रुपया पाकिस्तानी बनता है। तो इसके साथ साथ बड़ी ऐसी उन्होंने सख्त पॉलिसियां बनाई हैं जो कि एक तहलका मचा हुआ है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो वहां पर इस वक्त इलीगल है या वो वहां पर विदाउट वीजा कोई जॉब कर रहे हैं। तो अब जनाब इसके खिलाफ जो है ना बड़ा क्रैकडाउन जारी है, शुरू कर दिया गया है। अब देखते हैं कि कितने लोग इतने ज्यादा भारी जुर्माने की जद में आते हैं और कितने लोग हैं जो खुद खुद वहां से अब निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये रीजन ये है कि अब आप देख सकते हैं यूके में, कनाडा में, अमेरिका में इतनी ज्यादा तादाद में इलीगल हो गए हैं क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं किया गया था, उनके साथ नरमियां की जाती रही थी असाइलम के नाम पे या जैसे भी है। अब वहां की हुकूमतें इलीगल अफराद को निकालना चाहती हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल बन चुका है। जड़ें बन चुकी हैं इलीगल अफराद की, जो कि अब उखाड़ना जाना वो बड़ा मुश्किल है। तो दुबई यानी यूएई, खासतौर पर दुबई और अबूजबी में ज्यादा लोगों को रश रहता है, या शारजा में। अच्छा, यूएई में जो अभी उन्होंने एक प्लानिंग शुरू से कर दिया कि इससे पहले ये जनाब इतने ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हो जाए कि इनके खिलाफ कार्रवाई मुश्किल हो जाए, अभी से ही इनके खिलाफ जो है ना वो घेरा तंग कर दिया जाए। तो अभी रिसेंटली मैंने दुबई विजिट किया और अबू धाबी भी गया, शारजा गया, रैसल खैमा, 4-5 उनके जो बड़े शहर वहां पे मैंने विजिट किया। तो वहां पे इंतहाई अच्छे तरीके से लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं। रश बहुत ज्यादा ट्रैफिक का, लेकिन उसके बावजूद उनका इतना सख्त जो निज़ाम है लॉ एंड ऑर्डर का, उसको लोग फॉलो करते हैं। कभी मैंने कोई इस तरह का वहां पे बदमजगी या बदनजमी नहीं देखी, कोई कंप्लेन नहीं देखी, ना ही वो किसी को इजाजत देते हैं। तो ये सिचुएशन इस वक्त ताजा तरीन अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बात करेंगे यूके में रहने वाली एक पाकिस्तानी खातून। ये लड़की बेसिकली इसका ताल्लुक लाहौर से है और ये गई थी शादी करके अपने ससुराल वालों के साथ यूके। जब यूके गई तो उस वक्त ऑफ कोर्स बड़े अच्छे तरीके से इसके साथ वो पेश आए। अच्छा, इसके साथ वो मसला पेश नहीं आया कि जो रवायती अक्सर हम अपनी वीडियोस में कहते हैं कि जिस ससुराल वालों ने इसको मारना शुरू कर दिया, घर की लौंडी बना के रखी। इस तरह का केस इसके साथ नहीं हुआ, ठीक हो गया। उन्होंने इसको बहू बना के रखा, यानी अच्छे तरीके से रखा, लेकिन इसके साथ ज्यादा फ्री नहीं होते थे। आपको पता है ना कि सम फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो चाहती हैं कि जी हम तो यूके के रहने वाले हैं, हमारे पास तो पासपोर्ट है, ये बेशक हमारी बहू है लेकिन ये तो पाकिस्तान से आई है, इसको तो अभी डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं है। समझ आ गई ना, यानी मैं लफज मैं जरा होता कि मैं तो जनाब यूके का, समझ आ गई। अच्छा, इस लड़की के साथ उन्होंने जो है ना वो किया। इस लड़की को तकरीबन 1 साल हो गया इनके घर में, लेकिन अभी बच्चा कोई पैदा नहीं हुआ था। अच्छा, उन्होंने जनाब ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया इसके ससुराल वालों ने, खासतौर पर इसकी जो सास थी कि हमारे जो है ना वो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, इनको कुछ जुर्माने हो गए, इनका बिजनेस जो है ना वो भी ठप हो गया। वहां एक इलीगल बंदा काम करता था यूके में, इनका जो टेक अवे था वहां पर इलीगल बंदा काम करता था। वहां पर
इमिग्रेशन का रेड हुआ, वो बंदा पकड़ा गया, उन्होंने इनको भी जनाब तकरीबन 20,000 पाउंड के लगभग जुर्माना कर दिया, मालक को भी, और उसके साथ साथ उस इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेंशन सेंटर में भेज के, उसका ताल्लुक बांग्लादेश से था, उसको डिपोर्ट कर दिया। इन्होंने बड़ी जो है इसको प्रॉब्लम और बड़ी मुसीबत समझा। इसके साथ साथ 2-3 और इनके पर ऐसे केसेस बने कि इनको लगा कि जब से ये दुल्हन, यानी दुल्हन मतलब कि ये जो बहू हम लेके आए हैं शादी की या बेटे की, तो ये जब से आई है उस वक्त से हम पर सख्तियां आ गई हैं, परेशानियां आ गई हैं। और इसका जो ससुर था उसको भी एक डेंजरस किस्म की बीमारी डायग्नोज हो गई, यानी कि पता चल गया कि उसको भी जो है ना वो कोई मसला है, काफी सीवियर किस्म की, जो कैंसर टाइप आप कह सकते हैं, उस तरह की बीमारी है। तो कुछ ही महीनों के अंदर इनको ना 3-4 ऐसे मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा कि सास ने अपनी फैमिली को इकट्ठा किया, बताया कि जनाब इस तरह जो ये लड़की आई है ना, इसकी वजह से हमारे घर में बेबरकती शुरू हो गई है और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। इन्होंने उस खातून को भी बुलाया, उनको कहा कि देखें, हम नहीं चाहते कि हम आप पे कोई मतलब है कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करें या आपको डिपोर्ट करवा दें या जैसे भी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब से आप आई हो ना, हम पर सख्तियां आ गई हैं। हम बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन शादी के बाद से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा है कि हम आपको अब नहीं रखेंगे, हम आपको डाइवोर्स दे देंगे, सेपरेशन हो जाएगी, नहीं चाहिए हमें आपके साथ रिश्तेदारी। लड़की के पाँव के तले से जमीन निकल गई। भाई एक अच्छा रिलेशन चल रहा हो, एक ऐसी खातून जो कि बड़ी शरीफ हो, अच्छे तरीके से पढ़ी लिखी हो और जिंदगी बसर करना चाहती हो, तो वो जनाब बड़ी परेशान हो गई। उसने जनाब अपने घर वालों से बात की और उन्होंने क्या कहना था, वो तो बेचारे एक मतवस्त तबके से उनका ताल्लुक था, लाहौर में बैठे थे, बहुत परेशान हो गए। इस खातून ने जनाब रोना धोना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से जो है ये जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, दैट्स एनफ, अब हम आपके साथ नहीं चल सकते। अच्छा, बात रही इसके शोहर की। इसका शोहर इस कदर अपने माँ बाप के नीचे लगा हुआ था, यानी कि चुड्डू जिस तुम कह सकते हो, वो रत्ती बार भी इस लड़की के इस मामले में नहीं बोला, फैसला कर रही थी माँ। उस लड़की ने जनाब बड़े जो ना वो सब्र के साथ ये सारी चीजें देखी, बर्दाश्त की, रात को अपने शोहर से बात की, लेकिन उस बंदे ने कहा कि अम्मा, भाई अम्मा जो करेगी बीबी ओ हो नहीं, मेरे हाथ कुछ नहीं, मैं तो खुद उनके कारोबार पे बैठा हूं। अच्छा, ये चीजें जब उस औरत ने सुनी ना, तो उन्होंने कहा कि जी बस हम एज सुन एज पॉसिबल आपको नहीं रखेंगे, और ये हमारा राइट है कि हम तलाक में आपको तलाक देते हैं, इसमें मतलब ये नहीं कि कोई ऐसी चीज होगी, लेकिन हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आपको डिपोर्ट नहीं करवाएंगे, आप जहां मर्जी हमारी तरफ से चली जाओ। बहरहाल बड़ी उस लड़की ने मिन्नत समाजत की, घर वालों ने भी कोशिश की, लेकिन बिल आखिर उन्होंने इस लड़की को तलाक दे दी और लड़की जो है ना वो घर से निकाल दी। अब लड़की के पास ऑप्शंस क्या हैं इसको ज्यादा नहीं पता था, लेकिन इसकी ना एक सहेली थी, उसके साथ अक्सर ये बातचीत करती थी फोन पे, इसने उसको सारा बताया। तो उस खातून ने अपने हस्बैंड से बात की और बिल आखिर इस लड़की को उन्होंने इसका केस डाल दिया, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि असाइलम कर दिया या फैमिली का केस अप्लाई कर दिया, और बिल आखिर ये लड़की जो है ना उनसे सेपरेट होके अब एक ऐसे घर में शिफ्ट हो गई कि जो कि इसको फ्री दिया गया था। एक छोटा शेयरिंग में एक आप जिस तरह होता है ना यूरोप में कैंप मिलते हैं, एक घर था, तो इसको जो है ना वो मिला था और इसमें और भी फैमिली जो है ना वो रहती थी। ये सिंगल लड़की जो है ना ये वहां पे रहना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ जनाब अभी रिसेंटली पता चला कि इसका जो इंटरव्यू पहला हुआ था ना उसमें इसकी रिजेक्शन आ गई है और इसको अभी जो इसका अप्रूवल था वो नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद अभी इसको अपील का हक है। वो अपील कर सकते ट्रिब्यूनल में, और उसके बाद जो भी फैसला आएगा उसके बाद इसके जो है ना जिंदगी, इसके फ्यूचर, इसके कैरियर का फैसला होगा। लेकिन दोस्तों बात वही आ गई, जब किस्मत की देवी मेहरबान होती है तो ये लड़की पाकिस्तान से यूके चली गई, मिठाइयाँ बांटी गई, इसके 2 भाई थे छोटे, उन्होंने भी खुशियां की कि ये जो हमारी बहन गई है ये जनाब हमें भी कभी स्पॉन्सर करेगी, हम भी जाएंगे। इसके साथ साथ इसके वालिद नहीं है, सिर्फ वालदा थी, उसने भी कोशिश की, ख्वाहिश का इजहार किया कि चलें बेटी जो है ना इसको मैंने पढ़ाया था, खूबसूरत जवान थी, तो चले कम से कम ये अपने घर में चली गई, क्योंकि वो इंतहाई शरीफ लड़की थी। अब मुझे पता चला कि वो शादी भी करना चाहती है, लेकिन वो शादी ना ऑफ कोर्स अब उसी किसी बंदे से करेगी जो कि वहां पे पक्का होगा, क्योंकि ये भी ऑप्शन है। और जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ये कुछ दिन पहले मुझे सारी कहानी का पता चला, तो पता चला था कि अब वो अन करीब शादी भी कर लेगी, क्योंकि अब वो सिंगल लाइफ से तंग आ चुकी है, और उसको जहां भी जाती है जॉब के लिए या जहां भी जैसे भी, तो उसको जब पता चलता है लोगों को कि ये सिंगल है, डाइवोर्स शुदा लड़की है, मजबूर है, बेसहारा है, ज्यादा जानती नहीं यूके के बारे में, तो हर बंदा
उसको उस पर आंख रखता है, उसको ताड़ता है। ठरकी तबका हर जगह होता है ना। तो अब वो कह रही कि मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब के लिए गई, तो वहां भी जनाब उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें किसी इस वक्त स्टाफ की जरूरत नहीं है, ना वेटर्स की जरूरत है, ना किचन में बर्तन धोने की जरूरत है, सफाई की जरूरत नहीं है, लेकिन तू बस आ जाया कर तो कोई गल नहीं, कर लांगे। वो कहती है कि मुझे पता चल गया कि बंदा ठरकी है। तकरीबन 52 साल का वो होटल का मालिक था, वो भी हमारा अपने मुल्कों से ही था। तो उसकी आंखों में जो मैंने देखी थी ना मस्ती, तो मैंने सोचा नहीं, जिंदगी गुजारनी है, सारी जिंदगी गुजारनी है, तो मैंने अगर इस तरह के कामों में पढ़ के करनी है, तो फिर मैं जनाब ऐसा यानी कि भूखी मार जाऊंगी, ये काम नहीं करूंगी। करूंगी तो शादी करूंगी। लेकिन अब देखते हैं कि इस लड़की का शादी जो ना वो प्लान क्या होता है क्या नहीं, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। वीडियो हमने इसलिए बनाई है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ और है, कुदरत की देवी कुछ और कर देती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम जो ना वो खुद जज कर सकते हैं कि किसी का पाँव हमारे घर में पड़ा है तो बरकत आ गई है, किसी का पाँव पड़ा है तो असी कंगाल हो गए हैं। ये तो परवरदिगार के फैसले हैं, अल्लाह की ज़ात के फैसले हैं। जिसको चाहे नवाज दे, जिसको चाहे सखी कर दे, जिसको चाहे फकीर बना दे। परवरदिगार मेरा ऊपर बैठा है, पूरा यकीन है उस पर। अगर आज हमारे पास कुछ 4 पैसे हैं, अल्लाह के दिए हुए हैं, अल्लाह की अमानत है, जा सकते हैं किसी वक्त भी, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं। अल्लाह से डरते रहना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।